तो अभी तक हमने देखा था कि लिन ने डैनी और उसके फैमिली को बचा लिया था और फिर वह वहां से निकल गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन के पास में जावा का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हमने हेल्प के लिए अपने सारी कंट्री के पास में अपने टीम को भेज दिया था जो कि अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, लेकिन असल में यह बैटल अब बहुत ही बड़ी हो गई है और हमने जैसा सोचा था यह तो उससे भी आगे चला गया है। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे कंट्री से हेल्प मांगा था लेकिन सभी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया और अब इसीलिए वे इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए हैं क्योंकि कोई भी कंट्रीज बैटल में इनका साथ देने के लिए रेडी नहीं है और उन्होंने अपने एक भी आदमी को भेजने के लिए मना कर दिया है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वे वहां से उदास होकर वापस आने लगते हैं। लेकिन अब इसके बारे में जानकर लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि एक लेवल 4 वाला कंट्री ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां पर कि इनकी कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर नेशन सोल लेवल वाली एक लेडी भी यहाँ पर आई थी जो कि असल में स्नो कंट्री से है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसकी एज अभी 100 साल है और वो बिना कोई पिल लिए ही नेशन सोल के पीक में पहुंच गई है। लेकिन असल में उस लेडी का सामना कर पाना इतनी भी आसान बात नहीं है क्योंकि ऐसा ह्यूमर है कि उसके पास में 5 एलिमेंट्स वाली बॉडी है जैसा कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया है। तब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लेडी इनके ऊपर भारी पड़ रही होती है क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स वाले स्पिरिट को बहुत ही आसानी से यूज कर सकती है। फिर हमें पता चलता है कि पिछले 10,000 सालों में सुजाकू किंगडम में ऐसा टैलेंट वाला कोई भी नहीं हुआ है और इसी वजह से उसकी टैलेंट यहाँ पर सबसे पावरफुल है। अब इसी टैलेंट की वजह से इसने जुकू नेशनल स्ट्रेटजी को अट्रैक्ट कर लिया है और इसीलिए उन्होंने सुजाकू किंगडम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी ने केवल एक कंडीशन रखी है क्योंकि वो चाहती है कि स्नो कंट्री लेवल 5 वाला कंट्री बन जाए और फिर इस तरह से वो कंट्री के रूल को चेंज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने 4 फैक्शन अलायंस को सिलेक्ट किया है और इसीलिए उसके बाद से स्नो कंट्री से यूडिंग गायब हो गया है। तब इस बात से लिन समझ जाता है कि इस बैटल में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले बहुत सारे कल्टीवेटर जरूर होंगे जबकि इसके पास में केवल लिमिटेड कल्टीवेशन है, इसीलिए उसके पास केवल अपने फ्लैग वाले पावर को यूज करने का चांस है और केवल यही चीज इसे जीतने में हेल्प कर सकेगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जावा भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए उसके सभी लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। जहां हम देखते हैं कि वे सभी अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को सेटअप कर लेते हैं ताकि अगर एनिमी इनके ऊपर अटैक करे तो वे इनसे अपने आप को बचा सके। तभी एक आदमी इसके पास आकर कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन सोल अपने जगह पर है और इसलिए वह कभी भी जाग सकता है। मगर वहीं लीन को भी पता चल गया था कि वे आ रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर आने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा भी डरने वाला नहीं होता और इसलिए उसके सभी लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो जावा उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यूडिंग के लिए आई हो, लेकिन चलो मैं इसे तुम्हें ऐसे ही दे देता हूँ और क्या इस तरह से हम अपने बीच के वॉर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होते और कहने लगते हैं कि इनको मार दो। वही लेडी कहने लगती है कि ब्लड डोमेन ने भी कॉमन लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए जो बाकी बचे हैं वो भी ब्लड डोमेन से हैं, लेकिन अब हम इसी कंट्री को अपना नया एरिया बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी लोग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता और उसके लोग भी इनके अटैक को रोकने के लिए रेडी होते हैं और अपना बैरियर रेडी कर लेते हैं। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि स्नो कंट्री वाले भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होते और इनके बहुत सारे स्नो कल्टीवेटर इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी ये सारी चीजों को देख रहा था और कहता है कि आखिरकार यह तो 10 सालों की हैवी स्नो है। वही जावा कहने लगता है कि कोई भी होमलेस नहीं हो सकता क्योंकि आखिरकार हम कल्टीवेटर भी तो इंसान ही हैं
और इसीलिए अगर हम अपने फैमिली को बर्बाद नहीं होने देना चाहते तो आज हमें अपने आखिरी सांस तक भी फाइट करना होगा। वहीं अब हम देखते हैं कि स्नो कंट्री के लोग इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसलिए ये लोग भी अपने अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर हम देखते हैं कि लेडी भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो अपने 5 एलिमेंट्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। तब इसे देखते ही सभी इस बात से हैरान हो गए थे, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वो लेडी पीछे हटने वाली नहीं होती और वो अब अपने 5 एलिमेंट्स स्पिरिट का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी एक सीनियर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मार्शल लाल में गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन होने की पावर है और इसीलिए आज मुझे इसके लिए ट्राई करने दो। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन ड्रैगन इस पर अटैक करने के लिए आने लगा था, इसीलिए सीनियर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसे रोक पाना इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए सीनियर अपना और ज्यादा पावर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी फायर ड्रैगन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी सीनियर ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लेडी इतने आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, क्योंकि वो अपने फिनिक्स वाले पावर को भी यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो इसका यूज करके सीधे इनके बैरियर के ऊपर अटैक कर देती है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनका बैरियर टूटने लगा था, इसीलिए जावा भी तुरंत अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि उसने फिर से इसे रिपेयर कर दिया था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लिन अभी भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि दोनों पार्टी अभी भी अपने पावर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लेडी देखती है कि यहाँ पर उसके तो बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अब इसके ऐसे पावर को देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि यह तो टावर ऑफ आइस एंड स्नो है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि उस लेडी को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर को यूज करके सीधे इन पर अटैक करने के लिए आने लगती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि यह पावर तो सच में काफी खतरनाक है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लेडी इनको कोई भी चांस देने वाली नहीं होती और वो तुरंत अपनी आइस पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है ताकि इस तरह से वो इनके बैरियर को तोड़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो जावा और उसके सभी लोग भी इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो लेडी इस बार इनके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसके अंदर से कोई सीनियर बाहर आता है, मगर हम देखते हैं कि उसे इस लेडी का कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं लेडी समझ गई थी कि यह असल में 9 लेट स्टेज वाले गॉड में से एक है जिसे कि जावा ने यहाँ पर अलायंस के तरफ से भेजा है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि वो सीनियर पूरी तरह से इसके सामने आ गया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का भी यूज करने लगता है। लेकिन तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जावा और बाकी सभी सीनियर जीओजी के किलिंग फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि यह तो बहुत ही पावरफुल है और इसलिए शायद ये उसे मार सके। तब इस पर जावा कहता है कि भले ही ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसके लिए सभी सीनियर के लंगबिटी को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। तब इस पर एक सीनियर कहता है कि अगर यहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर इस लंगबिटी को रखने का क्या ही मतलब है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।